हर बार दिल्ली में जैसे जैसे सितंबर का मंथ ख़त्म होता है उसके बाद दिल्ली गैस चैम्बर में बदलने लगती है और यहाँ की जहरीली हवा चर्चा का विषय बन जाती है और राजनीति का विषय भी। साथ ही इन्हीं महीनों के साथ दिल्ली का पानी भी दूषित होने लगता है और लोगों को पीने की पानी की समस्याएं भी शुरू होने लगती हैं। दिल्ली सरकार लगातार जब से बनी है तभी से दिल्ली की पानी को और दिल्ली की हवा को साफ करने की बात करते रही है, बावजूद इसके कोई परिणाम नहीं निकला है। आज छठ पूजा का महापर्व शुरू हो रहा है। आज छोटी छठ है। आज शाम को माताएं और बहनें सूर्य को अर्घ देंगी। स्थिति ये है कि यमुना के किसी भी घाट पर आप जाएं और वहां पर 2 मिनट तक पानी में खड़े होकर के आप सूर्य को अर्घ नहीं दे सकते हैं। ऐसे में आज हम हैं रोहिणी वार्ड 25 से निगम पार्षद कनिका संदीप जैन जी के साथ। इनसे बात करते हैं कि वास्तव में जो पानी की समस्या है, पानी की जो पोल्यूटेड होने की जो स्थिति है उसको लेकर के ये क्या राय रखती हैं और छठ पूजा के दौरान यदि ऐसी स्थिति बनती है तो माताओं और बहनों को कितनी दिक्कत आने वाली है। कनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। छठ पूजा जैसे पर्व पर एक उम्मीद सी रहती है और माना ये जाता है कि जो बहता हुआ पानी है वहाँ पर छठ पूजा की एक विशेष मान्यता है। वहाँ पर अर्घ देना जो है वो कहीं ज़्यादा फलदायक होता है बशर्ते कि जो खड़ा पानी है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार ये व्यवस्था करने में भी विफल रही है? सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को छठ पूजा की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और विषय है कि जितने भी हमारे पर्व हैं हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं, मान्यताओं से, लोगों की आस्था से जुड़े हुए पर्व हैं और वो त्यौहार अच्छे से मनाएं, आनंदपूर्वक मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं। इसकी जो सारी व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। आप देख रहे होंगे कि यमुना का जो पानी है वो कितना गंदा दिन प्रतिदिन हो रहा है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती है। छठ पूजा तो अपनी जगह है ही, लेकिन इसके साथ ही पीने की पानी की अगर बात करें तो यमुना पर ही सबसे ज़्यादा निर्भरता है दिल्ली की। और दिल्ली सरकार का आरोप इस बात पे हमेशा रहा है कि जो दिल्ली से बाहर से आने वाली जो यमुना है उसकी जो पानी है उसकी वजह से गंदगी होती है, यूपी की वजह से और हरियाणा की वजह से। आपको क्या लगता है कि यह जो दोष है ये दूसरे राज्यों पर मढ़ देने की सिर्फ कोशिश है या फिर यमुना को साफ करने में अपनी विफलता जो है दूसरों पर डाल देने की कोशिश है दिल्ली सरकार की? देखिए, दिल्ली सरकार की हमेशा से आदत रही है, जो उसकी नाकामियां हैं वो अपनी नाकामियां छुपाती हैं और जब उसके बस का कुछ नहीं होता है तो अपनी विफलताओं को वो दूसरे के सिर पर टिकरा जो है वो अपनी नाकामियों को फोड़ना चाहती है। आज आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हर विधानसभा में झुग्गी सम्मान यात्रा करने जा रहे हैं और जब वहाँ पर वो देखते हैं कि आज हालत इतनी ख़राब है, वहाँ पर ना तो किसी को पीने का पानी वहाँ पर मिल रहा है, ना शौचालय वहाँ पर बनाए जा रहे हैं, तो कितनी उनकी पीड़ा है उनकी जो आज वो बाहर आ रही है कि आज दिल्ली को किस मुकाम पर होना चाहिए था और आज वो किस मुकाम पर है कि दिल्ली की जनता आज पीने के पानी के लिए भी आज वो टैंकरों पर निर्भर है और दूर दूर तक जो है वो जो झुग्गी वाले जो लोग हैं वो पानी भर कर लाते हैं। तो आज दिल्ली कितनी मजबूर है, पीने के पानी के लिए भी तरस रही है। तो आज ऐसी हालत जो दिल्ली की वो किसने बनाई है, आप भली भांति जानते हैं कि दिल्ली में किसका राज है, कौन गद्दी पर यहाँ पर बैठा है। तो आने वाले चुनावों में जनता दिल्ली सरकार को सबक सिखाएगी और मैं यही कहना चाहूँगी कि दिल्ली सरकार से अपील करती हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि दिल्ली सरकार जो दिल्ली में जो लोग रहते हैं, एक एक व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली सरकार की है कि उनको हर सुविधा मिले। शीला दीक्षित की सरकार थी, उस समय भी यमुना की सफाई के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, इसने भी लंबे चौड़े दावे किए और हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही। नमामि गंगे के माध्यम से भी केंद्र सरकार ने पैसे दिए, बावजूद इसके दिल्ली की यमुना की सफाई पर कोई महत्वपूर्ण कदम उठता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं यमुना की सफाई जो है लोगों से सीधे वोट से जुड़ा हुआ नहीं है, इस वजह से
सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से, या फिर ऐसी कौन सी वजह है जिसको लेकर के बार बार यमुना जो है सिर्फ चर्चा में ही रह जाती है, सफाई के नाम पर कुछ नहीं? देखिए, सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी भी काम को लेकर। उसके पैमाने तय किए जाने चाहिए, उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाना चाहिए, और वो ब्लूप्रिंट के बाद उस पर जो प्रोजेक्ट जो हमारे जो बनते हैं, जो परियोजनाएं बनती हैं यमुना की सफाई को लेकर, वो परियोजनाएं हम कहाँ तक सफल कर पा रहे हैं, उसका क्या स्टैंडर्ड है, उसका क्या पैमाना है कि कितना हमारे जो है वो सफाई हुई है, कितनी बाकी है। जैसे 3500 जो मिलियन पानी है, मिलीलीटर जो पानी है, वो उसकी जो गंदा पानी है वो हर रोज़ यमुना में जा रहा है। तो उसकी सफाई के लिए हम क्या कर रहे हैं? कोई पैमाना तय किया होगा दिल्ली सरकार ने, क्या उस पैमाने पर वो खरा उतर रही है? तो ये सिर्फ राजनीति करना जानते हैं दिल्ली सरकार कि हम यमुना को एक पिकनिक स्पॉट बनाएंगे, लेकिन क्या उसने उस यमुना की सफाई के लिए क्या अभियान किया, कितने प्रोजेक्ट उसने बनाए, और उस प्रोजेक्ट पे उसने कितना पैसा खर्च किया, कहाँ कहाँ पर किया, क्या उसके ब्लूप्रिंट्स उसने बनाए, और इस पे कितना काम किया गया? इस पर वो सिर्फ उसका कोई भी उसका जो ढांचा है वो कोई तैयार नहीं है। सिर्फ कागजों पे जो काम हो रहा है, और जो आप वहाँ पर अब यमुना में अगर आप जाके देखते हैं तो वो सिर्फ वहाँ पर झाग ही झाग नज़र आएंगे। और इसके लिए मैं केजरीवाल सरकार को क्या कहूँ, मेरे पास मतलब पीड़ा है एक आम जनता की, कि वो यमुना दिल्ली में आ रही है, लेकिन उस यमुना माँ को आप इतना प्रदूषित कर रहे हैं। ये कहाँ की राजनीति है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कनिका जैन जो बता रही थी कि दिल्ली में न सिर्फ यमुना की सफाई की बात करें, राजनीति का हिस्सा बन चुकी है यमुना, पैसे खर्च करने का एक माध्यम बन चुकी है, और परिणाम स्वरूप कुछ भी निकलता हुआ नहीं दिखा। लोगों के बीच में पीड़ा है, लोगों के मन में पीड़ा है इस बात को लेकर के कि यमुना में न पीने की पानी यमुना से हम शुद्ध रूप से प्राप्त कर पा रहे हैं, न ही किसी पूजा त्यौहार पर हम जा कर के 5 मिनट या 2 मिनट यमुना के घाट पर खड़े होकर के कोई पूजा पाठ कर सकते हैं। जबकि दिल्ली सरकार जब सत्ता में आई थी उस समय यमुना को एक टूरिस्ट स्पॉट के साथ साथ उसको टैम नदी से जोड़ने की बात कही गई थी कि इसको टैम बनाएंगे। बावजूद इसके अभी तक कोई एक ऐसी पहल लोगों को देखने को नहीं मिल पाया जिसके माध्यम से ये लगे कि यमुना अपनी सफाई के दिशा में एक कदम आगे बढ़ी है।